लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो विंग जो था ना वो किडनैप हो चुका था। वहाँ पे उसके साथ कुछ अजीब तरह की घटनाएं होती है एंड हमारा वांगजी उसे वहाँ से बचा लेता है। जिसके बाद हमारा विंग जो है ना पूरे एक वीक तक जो है ना बेहोश रहता है। जहाँ पे लिली, यहाँ तक कि हमारा वांगजी, विंग की फैमिली, सभी लोग जो ना विंग के पास जा रहे थे, उठने का वेट कर रहे थे, बट अभी तक हमारा विंग उठा ही नहीं था। और वांगजी डॉक्टर पे चिल्लाते हुए कहता है कि अब तक विंग को होश क्यों नहीं आया है। जहाँ पे डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स को चेक करते हुए कहते हैं कि उन्हें होश में आ जाना चाहिए था, बट वो लगता है कि वो डर चुके होंगे, इसलिए उन्होंने खुद को शट डाउन कर दिया होगा, यानी अपने दिमाग को शट डाउन कर दिया होगा, जिसके कारण जो है ना वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब तक तो होश में आ जाना चाहिए था। जहाँ पे वो लोग ये कह रहे थे, जहाँ पे वांगजी उन लोगों को चिल्ला रहा था वो कैसे करके विंग को होश में लाओ करके। यहाँ तक कि लिली भी डर चुकी थी और लिली भी रो रही थी। और सब लोगों का शेड्यूल जो ना पूरी तरह से बिगड़ चुका था, क्योंकि वो हमेशा विंग के पास रहना चाहते थे, विंग को उठने का वेट करना चाहते थे, बट हमारा विंग नहीं उठ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। कब 1 वीक से 2 वीक बीत जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी कमरे में एंटर होता है, जहाँ पे विंग लेटा हुआ था। जहाँ पे वांगजी एंटर होता है तो वो लिली को देखता है, जहाँ पे लिली ने हमारे विंग के हाथ को पकड़ते हुए लिली सो चुकी थी। तो वांगजी वहाँ पे आता है एंड जो है ना उसके हाथ में जो ट्रे था ना उसे साइड में रख देता है, और उसके बाद लिली को उठाता है, उसके फोrehead पे किस करता है एंड लिली को वहीं पे साइड में जो एक छोटा सा सोफा था वहाँ पे जाके अच्छे से लिटा देता है, उसके ऊपर कंबल डाल के। जिसके बाद वांगजी वहाँ पे आता है जहाँ पे लिली बैठी हुई थी पहले, उस टेबल पे जाके हमारा वांगजी बैठता है एंड विंग को देखता है और विंग से कहता है, तुम ये कौन सी सज़ा दे रहे हो विंग? मुझे इस सज़ा की ज़रूरत नहीं है विंग। क्या तुम उस गलती की सज़ा मुझे ऐसे दोगे विंग? प्लीज़ आ जाओ ना विंग, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, कब से विंग प्लीज़। बट विंग की बॉडी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है, विंग आई एम सॉरी ना, प्लीज़ ऐसी सज़ा मत दो ना मुझे सज़ा नहीं चाहिए। मुझे ठीक है, तुम मुझे सज़ा देना चाहते हो ना, और कोई सज़ा दे देना, बट ऐसा मत करो ना विंग। लिली तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हारी फैमिली पूरी वेट कर रही है विंग, यहाँ तक कि मैं भी विंग तुम्हारे लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ विंग। प्लीज़ विंग ऐसा मत करो ना, प्लीज़ आ जाओ ना होश में, आओ ना विंग, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। अब मैं इंतज़ार करके थक चुका हूँ विंग, मैं ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर पाऊँगा विंग। तुम जानते हो ना विंग, मैं ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता। प्लीज़ विंग प्लीज़, इतने सालों तक मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया था, और नहीं विंग, मैं और ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। इतनी मुश्किल से तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे, बट फिर से वैसे ही क्यों कर रहे हो विंग? प्लीज़ आ जाओ ना विंग, आओ ना विंग, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ विंग। ऐसे वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते और वांगजी रोने लगता है और विंग को देखता है जहाँ पे वांगजी की आंखों में आंसू थे, और वांगजी कहते तुम नहीं उठोगे ना विंग, बिल्कुल नहीं उठोगे ना? तुम मुझसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो चुके हो कि तुम उठना ही नहीं चाहते हो, तुम अपनी बेटी से मिलना ही नहीं चाहते हो। विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें ऐसी सज़ा मत दो विंग। वांगजी रो रहा था, बट विंग की बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। फिर वांगजी उस ट्रे को उठाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ खाना चाहता था विंग, खाना, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे लिए और मेरे लिए खाना लेके आता हूँ, ये सोच के कि तुम उठ जाओगे खाने की खुशबू से, या शायद मेरे साथ खाने के लिए, बट नहीं, तुम कभी नहीं उठते विंग। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? प्लीज़ विंग। ऐसे वांगजी कहते जा रहा था और वांगजी फिर से उस ट्रे को उठाता है एंड खड़ा होते हुए कहता है कि ठीक है। वांगजी उस ट्रे को उठाता है एंड अपने कदमों को पीछे लेता है और उस कमरे से बाहर चला जाता है। फिर टाइम स्किप होता है ऐसे ही, वहाँ से 1 महीना गुजर जाता है। उस महीने के दौरान जहाँ पे चेंग पूरी तरह से मैच्योर बन चुका था, क्योंकि उसने अपनी माँ और बाबा की हालत को देखा था। हाँ, माँ भी बहुत ज़्यादा, यानी मैडम यू भी विंग को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा उदास थी, और यहाँ तक कि लिली की हालत देखने के बावजूद, यानी लिली की हालत देखने के कारण, और यानली भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रही थी, इसके कारण उसकी भी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही थी, बेटर नहीं थी। और चेंग इसका जिम्मेदार वांगजी को ठहरा रहा था, ये सब तुम्हारी वजह से है। और लैनकुरैन को भी, क्योंकि लैनकुरैन ने अगर वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता और विंग के ऊपर वो सब नहीं होता,
तो शायद विंग इस हालत में नहीं होता। ये लोग उनके लाइफ में आए हैं, इसके कारण उसकी फैमिली पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, क्योंकि पहले फैमिली बहुत ज़्यादा चीयरफुल थी। विंग सारी चीज़ों को हैंडल करता था और फेमियान वगैरह सब कुछ, बट अभी सब लोग जो टेंशन में रहते थे, वो सारे लोगों का जो भार था हमारे चेंग के सर पे आ चुका था। चेंग ही जो था ना, वो बिज़नेस को भी संभालने की कोशिश कर रहा था, बट उसे ठीक से संभाल ही नहीं रहा था। इसलिए जो ना हमारे शीचान, जो खुद भी एक बिज़नेस करते थे, तो शीचान उसकी मदद कर रहे थे, जहाँ पे चेंग उसकी मदद के कारण उसे गुस्सा भी आता था, बट उसकी मजबूरी थी, इसलिए जो ना वो चुपचाप से वो हेल्प ले रहा था। और चेंग वांगजी पे गुस्सा करता था, यहाँ तक कि कुरान पर गुस्सा नहीं कर पाता था, सिर्फ कुरान को गुस्से से देखता था कि इस बुड्ढे की जो ना सारी गलती है करके, ऐसे वो देखता था। और वांगजी हमेशा सिर्फ चुपचाप डांट सुनता था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि हाँ उसकी ही गलती है करके, अगर वो यहाँ पे नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसे यही लगता था। इसलिए वांगजी ने जो उन लोगों को जो ना जेल में बहुत अच्छी तरीके से सज़ा दिलवाई थी, जहाँ पे वो कभी उस जेल से बाहर नहीं आ सकते थे, वांगजी ने ऐसा किया था। एंड वांगजी लिली का ख्याल रखता था, लिली को स्कूल लेके जाना, बट लिली भी जो है ना पूरी मायूस हो चुकी थी। वो अपने बाबा के बिना थोड़ी ना रह सकती थी, वो अपने बाबा के साथ हमेशा रहती थी, सोती थी, सब कुछ करती थी। इसके कारण लिली को भी जो ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। वांगजी कोशिश तो कर रहा था वो सारे अकेलेपन को भरने की, बट उससे नहीं हो पा रहा था। फर्स्ट पेरेंट्स ही रह गए ना, ऐसा हो रहा था। एंड आज हमारा वांगजी लिली के साथ विंग के कमरे में आता है, एंड विंग को वो देखते हैं, एंड लिली एंड वांगजी विंग के फोrehead पे किस करते हैं, जिसके बाद जो है ना वांगजी लिली को लेके वहाँ से निकल जाता है। वांगजी एंड लिली वहाँ से विंग के फोrehead पे किस करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और वांगजी लिली को स्कूल लाता है, क्योंकि स्कूल में एक छोटी सी गैदरिंग थी, जहाँ पे लिली जो है ना वांगजी को लेके आई थी, और वांगजी और लिली वहाँ पे जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। लिली जो है ना हमेशा अपने डैड के साथ पार्टिसिपेट करती थी, बट इस बार उसे वांगजी के साथ करना पड़ा था। उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो चाहती थी कि विंग भी वहीं पे हो। लिली के मन में यही था, और लिली की आंखों से अचानक से आंसू भी बह जाते, जहाँ पे वांगजी कहते क्या हुआ है लिली, जहाँ पे लिली कहती है मैं बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वो कब उठेंगे, जहाँ पे लिली कह रही थी, जहाँ पे वांगजी को भी बुरा लगता है, यानी वांगजी की भी आंखों में आंसू थे। वांगजी कहते हैं वो उठ जाएगा जल्दी, जहाँ पे लिली कहते आप हमेशा कहते हो कि डैड उठ जाएंगे, बट अभी तक नहीं उठे, क्यों, उनको वो कब उठेंगे, जहाँ पे वांगजी भी जो है ना थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। वांगजी की भी आंखों में जो ना आंसू की परत आ जाती है, बट वांगजी खुद को संभालते हुए कहते हैं जल्दी ही लिली, तो टेंशन मत लो, चलो हम अपने पार्टिसिपेट करते हैं, तो ठीक है हमें फ़र्स्ट प्राइज़ लेना है ना, उसके बाद हम तुम्हारे बाबा को बताएंगे कि हम जीते थे, हमने फ़र्स्ट प्राइज़ को हासिल किया है करके, ठीक है। तो लिली हाँ में सीरियल आती है, जिसके बाद लिली एंड वांगजी वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद जो है ना लिली एंड वांगजी उनका सेकंड प्लेस आता है, जहाँ पे लिली सेकंड प्लेस आने के बाद भी वो कंफर्टेबल थी, यानी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो पहले से सैड थी, बट वो ऐसे पार्टिसिपेट करने के लिए वो पार्टिसिपेट की थी, कोई इन्जॉयमेंट करने के लिए नहीं, क्योंकि वांगजी ने उसे कहा था कि तुम पार्टिसिपेट करो, तुम्हारे बाबा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए उसने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि वांगजी ने जो ना लिली के साथ विंग की फ़ोटोज़ देखी थी, जब ये छोटा सा एनुअल फंक्शन होता था, वांगजी ने ये देखा था कि विंग एंड लिली कैसे जो ना इंजॉय करते, उनकी फ़ोटोज़ थी घर के अंदर, तो उसने वो देखी थी, इसलिए जो है ना वांगजी चाहता था कि लिली इस बार भी पार्टिसिपेट करे करके, ऐसा था। वांगजी एंड लिली फिर मेंशन में वापस आते हैं, जहाँ पे यानली जो है ना अब यानली की डिलीवरी की डेट नज़दीक आ रही थी, जिस कारण यानली जो है ना ज़्यादा काम नहीं करती थी। मैडम यू लिली के साथ बात करती थी, लिली को खाना खिलाना वो सारी चीज़ें करती थी, बट लिली बहुत यानी नखरे नहीं कह सकते, वो उदास थी ना, वो अपने बाबा के पास जाना चाहती, बाबा के हाथ से खाना खाना चाहती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था इसके कारण। और मैडम यू भी थोड़ा जो है ना रिग्रेट कर रही थी, बोले तो उन्हें नहीं पता था कि वेंचिंग ऐसे निकल सकती है करके। वेंचिंग तो उनकी फ्रेंड थी ना, हाँ बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं क्या, तो उसे लगा नहीं था मैडम यू को कि वेंचिंग ऐसा कर सकती है करके, वो ऐसे निकलेगी करके, ऐसे जो है ना उनको समझ भी नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार कैसे हो सकता है ये सब। और वो खुद को भी थोड़ा ब्लेम कर रही थी इन सारी चीज़ों के कारण, इसलिए उनकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब थी। और चेंग के ऊपर तो पूरे मेच्योरिटी का पूरा भारी आ चुका था, चेंग को सारी चीज़ों को संभालना पड़ रहा था, क्योंकि उसके बाबा अच्छे से बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उसे सारी चीज़ों को संभालना पड़ रहा था, यहाँ तक कि सबको हेल्थ का ध्यान भी सबका, उसे सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा था। और
हम हमारे वांगजी को देखते हैं जहाँ पे लिली वहाँ पे दौड़ के यानली के पास चली जाती है और वांगजी सीधा विंग के कमरे में आता है जहाँ पे उसके हाथ में वही जो सेकंड नंबर वाली प्राइज़ वाली जो ट्रॉफी थी ना वो थी। और वांगजी उस ट्रॉफी को साइड वाले टेबल पे रखते हुए थे, देखो आज लिली और मैंने सेकंड प्राइज़ जीता है, अगर तुम होते ना तो देखना लिली फर्स्ट प्राइज़ जीतती। देखो मैं कितना ज़्यादा वीक हूँ ना, मैं उसके लिए फर्स्ट प्राइज़ भी नहीं जीत पाया, मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले पाऊँगा विंग उसके दिल में। प्लीज़ विंग उठ जाओ ना, उठो ना विंग। और वांगजी जो है ना रोने लगता है और कहता है कि आज लिली तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही थी विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग ऐसे वांगजी रो रहा था एंड विंग के हाथ को उसने कस के पकड़ लिया था और विंग के हाथ को जो अपने हाथ में लेके हुए अपने चेहरे पे लगाते हुए वो रो रहा था बुरी तरह से, जिसके कारण वांगजी के जो आंसू थे ना वो विंग के हथेलियों पे गिरते हैं, जिसके कारण विंग का जो हैंड बोले तो हाथ की उंगलियां जो ना तो अचानक से ब्लिंक करती है, उंगलियां जो है ना हिलती है। ओके, तो वांगजी जब महसूस करता है ना, वांगजी जल्दी से ऊपर की ओर देखते हैं जहाँ पे वो विंग से कहते हैं विंग विंग ऐसे कहता है, और बट विंग तब रिएक्ट नहीं करता। बट वांगजी को महसूस हुआ था कि विंग ने अपनी उंगलियों को जो ना हिलाया था करके, इसलिए वांगजी जो है ना डॉक्टर्स को जल्दी बुलाता है। जो डॉक्टर्स जो थे ना वो वांगजी के घर में रहते थे, क्योंकि वांगजी हमेशा जो ना विंग को ऐसे चेक करने के लिए बुलाता था ना, इसके कारण तो डॉक्टर की टीम जल्दी से आती है एंड चेक करती है एंड वो मॉनिटर करने के बाद उन्हें सच में पता चलता है कि विंग की उंगलियां जो थी ना वो हिली थी करके। तो डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लान आप रुकिए, हमें चेक करने दीजिए। उसके बाद वो लोग अच्छे से विंग को एग्जामिन करते हैं, जिसके बाद जो ना एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी मदद से वो कहते हैं कि विंग की बॉडी रिएक्ट कर रही है, इस इंजेक्शन की मदद से वो होश में आ जाएंगे। ऐसा करते हुए विंग के जो चेस्ट में जो हार्ट जहाँ रहता है ना वहाँ पे ही उस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद कुछ टाइम का वेट करते हैं वो लोग, वॉच पे टाइम देखते हैं और 15 मिनट का टाइम देखते हैं एंड जिसके बाद जो है ना विंग लंबी सी सांस लेते हुए अचानक से अपनी आइज़ को ओपन करता है, जिसके बाद जो है ना सबके फेस पे स्माइल थी, यहाँ तक कि वांगजी के भी फेस पे स्माइल थी, जहाँ पे डॉक्टर जल्दी जल्दी विंग को फिर से ट्रीट करते हैं और उसकी जो हार्ट बीट को जो है ना काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है ना वो पहले जैसे रिलैक्स था ना वैसे हो सके, क्योंकि ये अचानक से उस इंजेक्शन के कारण विंग होश में आया था ना, इसलिए उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। तो सेम उसे पूरा मेंटेन करने के बाद जो है ना वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट जो कुछ भी हो रहा है ना उसके अराउंड वो सिर्फ उसे देख रहा था, वो कुछ भी रिएक्ट वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ उसे देख रहा था। जहाँ पे वांगजी साइड में खड़ा था और वो विंग को देख रहा था, बट डॉक्टर लोगों ने कहा था कि प्लीज़ आप साइड में रहिए, हमें पहले सारी चीज़ को हैंडल करने दीजिए, उसके बाद आप उनके पास जा सकते हो करके। जिसके बाद वो लोग विंग को चेक करते हैं, उसके बाद जो है ना वो बताते हैं वांगजी को कि सब स्टेबल है करके, तो आप उनसे बात कर सकते हो करके, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बाहर पूरी जो है ना विंग की फैमिली, वांगजी की फैमिली, वो सब लोग वहाँ पे आ चुके थे, यहाँ तक कि लिली भी आ चुकी थी जब वांगजी ने अचानक से डॉक्टर को बुलाया था ना, इसके कारण, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर आए थे, सारे डॉक्टर एंड आते समय जो ना एक डॉक्टर ने वहाँ पे बता भी दिया था कि विंग ने अपनी उंगलियाँ हिलाई है करके, इसलिए जो ना मिस्टर लैन ने हमें बुलाया है करके, तो इसलिए जो है ना सारे लोग आ चुके थे एंड वो विंग को देख रहे थे, जस्ट डॉक्टर की इस प्रोसेस होने का वेट कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर उस कमरे से बाहर गए ना तो लिली दौड़ते हुए आई और कही बाबा, ऐसे कहा, जिसके कारण जो ना विंग ने अपनी मुंडी को अराउंड यानी टर्न किया एंड जो लिली को देखा, जहाँ पे विंग स्माइल करता है और कहते हैं लिली मैं क्यूट एंजल, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। जहाँ पे विंग की पूरी फैमिली आ चुकी थी, जहाँ पे विंग को देख रही थी, जहाँ पे विंग सबकी ओर देखते हुए कहता है क्या हुआ है, आप लोग सब लोग इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है बाबा, आपको क्या हुआ है, आंट आपका फेस इतना ज़्यादा पेल क्यों लग रहा है। जहाँ पे वो अपने शीजे को देखते हुए कहता है शीजे आप भी इतने ज़्यादा वीक क्यों लग रहे हो, अब आप सब लोगों को क्या हुआ है। जहाँ पे चेंग को देखते, जहाँ पे चेंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जहाँ पे विंग उसे कन्फ्यूजन से देखते, चेंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा रो क्यों रहे हो, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, क्या तुम्हें गेम खेलने के लिए माँ ने पैसे नहीं दिए, ठीक है मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है तुम जाओ पीसी में जाओ, तुम गेम खेल सकते हो। ये सब सुनने के बाद जो ना सब लोग शॉक थे। तभी जो है ना विंग खुद को उठाते हुए कहता है कि आप सब लोगों को हुआ क्या है। तभी मैडम यू कहती विंग उठो मत, तो विंग कहता हाँ मैं कब से यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, मेरी कमर में दर्द हो चुका है माँ। तो मैडम यू कहती है विंग शैतानी मत करो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ। विंग कहता है माँ आंट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे विंग कहता है एंड विंग लिली को देखता है और कहता है
चलो चलो आओ मेरे पास मेरी लिटिल प्रिंसेस, ऐसे कहता है। और वो भी लिली को बेड पे आने के लिए कहता है, जहाँ पे लिली बेड पे बैठती है एंड विंग के जो है ना चिक पे किस करती है, नोज पे किस करती है, सारी जगह पे किस करती है, सब जगह पे किस करती है। और विंग भी यही सब करता है एंड विंग की फैमिली विंग के पास आती है और विंग से बातें करती है। बट वांग जी एक साइड में खड़ा था, यहाँ तक शीचान और लैन कुरैन भी साइड में खड़े थे। वो जस्ट इन लोगों को फैमिली मूवमेंट को देख रहे थे। जहाँ पे सब कुछ होने के बाद जो है ना मैडम ये कहते कि तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा खाना बना के लाती हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ माँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, हाँ आंट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और यहाँ कहते मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। तो विंग कहता है हाँ मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया सच में। और वो सबकी ओर देखता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और लिली से कहता है कि बेबी तुम भी जाओ, अभी अभी पापा थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। तो लिली कहते ठीक है पापा, अब फिर से तो गहरी नींद में नहीं जाओगे ना। तो विंग कहता है नहीं अभी हूँ मैं तुम्हारे पास, ऐसे कहता है। जिसके बाद सारे फैमिली मेम्बर बाहर चले जाते हैं, यहाँ तक कि लिली भी चली जाती है। जहाँ पे अभी वांग जी, शीचान और लैन कुरैन थे। जहाँ पे लैन कुरैन विंग के पास आते और विंग को देखते हुए जो है ना विंग को देखते हुए कहते कि तुम ठीक हो ना। तो विंग स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ अंकल, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं कि यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहते हैं। एंड लैन कुरैन वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद शीचान भी आते हैं और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उनको देखे छोटी सी स्माइल करता है। एंड वो कहते शीचान कहते हैं कि तुम ठीक हो, मुझसे ज़्यादा मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसे शीचान कहते हैं और उधर इशारा करते हैं। जहाँ पे शीचान स्माइल करते हो उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी जो था ना वो धीरे धीरे हमारे विंग की तरफ आता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो वांग जी कहते हैं हाँ। तो विंग कहते हैं जल्दी आओ मेरे पास, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया तुम जानते भी हो। तो वांग जी कहते क्या तुमने मुझे मिस किया। तो विंग कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं तो क्या और किसको मिस करूँगा। तो वांग जी कहते हैं सच में विंग। तो विंग कहता है कि मैं मजाक करने के लिए थोड़ी ना उठाऊँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है बार बार तुम मुझे कहते थे कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और अब उठ चुका हो तो तुम मुझसे दूर हो, जल्दी आओ, ऐसे कहता है। और वांग जी उसके पास आता है तो विंग उसे हक कर लेता है। और विंग उसे हक करते हुए कहता है सॉरी मुझे टाइम लगा ना ज़्यादा उठने में, मैंने पहले भी तुम्हें वेट करवाता है और इस बार भी। तो वांग जी रोते हुए कहते हैं कोई बात नहीं विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम होश में आ गए विंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो विंग कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ लाजान, ऐसे कहता है। एंड विंग और वांग जी एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं। और विंग कहता है कि हाँ वैसे भी इस बार तुम खाना नहीं लाए हो मेरे लिए, वरना तो खाना लेके आते थे। तो वांग जी कहते हैं हाँ तुम्हें कैसे पता विंग। तो विंग कहता है कि मैं अपसेंट माइंड में तुम्हारी कुछ बातों को सुन पाता था, जो तुम बहुत ज़्यादा रोते हुए कहते थे, इसके कारण मैं तुम्हारी कुछ बातों को सुन पाता था, तो इसलिए मुझे पता है। बट तुम इस बार मेरे लिए खाना नहीं लाए हो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। तो वांग जी कहते विंग मैं तुम्हारे लिए क्या था। तो विंग कहता है रहने दो, हम बाद में साथ मिलके खाएंगे, अभी डॉक्टर को पूछो ना मैं ठीक हूँ ना पूरी तरह से। तो वांग जी कहते कि मैं उनसे बात करता हूँ। वांग जी जो है ना कॉल करने के लिए उठ कर जा रहा था, तभी विंग कहता है अभी नहीं, अभी मुझे बस तुम्हारे पास रहने दो प्लीज़, ऐसे कहता है। तो वांग जी मान जाता है और वांग जी उसे टाइटली हक करता है। जिसके बाद विंग भी खुद को एक टाइटली हक देता है। और उसके बाद जो है ना कुछ आधे घंटे के बाद जो ना विंग नीचे था, जहाँ पे डाइनिंग टेबल था ना, वहाँ पे सारे लोग आके बैठ चुके थे, क्योंकि विंग भी स्टेबल हो चुका था, डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया था इसके कारण। जिसके बाद जो है ना सभी लोग आके टेबल पे आके जो है ना डिनर कर रहे थे, जहाँ पे सब लोग बहुत हैप्पीली खाना खा रहे थे, क्योंकि इतने टाइम तक जो है ना वो खाना ही नहीं खा पा रहे थे, कुछ भी नहीं, वो जस्ट विंग के बारे में सोचते थे, इसलिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बट इस टाइम पे सब लोग सब कुछ कर रहे थे, बहुत अच्छा हैप्पीली मूवमेंट रेडी हो चुका था। सभी लोग ऐसे ही बोले तो डिनर कर रहे थे, जहाँ पे लिली विंग को खिला रही थी, विंग भी लिली को खिला रहा था और वांग जी भी उनके साथ बैठा हुआ था। फिर डिनर कंप्लीट होने के बाद जो है ना वांग जी विंग को सपोर्ट करता है एंड विंग को कमरे में लेके आ जाता है, जहाँ पे लिली भी थी। और वो लोग कमरे में पहुंचने के बाद जो है ना लिली कहती डैड मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ ना। तो विंग कहता ऑफ कोर्स बेबी तुम मेरे साथ सो सकती हो, ऐसे कहता है। एंड लिली को आने के लिए कहता है बेड पे, और लिली आके जो है ना सो जाती है। जहाँ पे वांग जी देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते हैं कि हाँ ये इतना बड़ा तो बेड नहीं है, अगर तुम एडजस्ट हो सकते हो तो तुम भी सो सकते हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं तो विंग कहता है हाँ तुम नहीं तो और क्या, और किसी को यहाँ पे कहा है इस कमरे में और कोई है। तो लिली कहते हैं आ जाइए अंकल आ जाइए, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम तो उसे डैड कहने वाली थी ना, अब अंकल क्यों कह रही हो। तो लिली कहते हैं कि मुझे लगा था कि आप नाराज़ हो गए।
तो विंग कहता मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम मुझसे डैड कह सकते हो। ऐसे कहते जहाँ पे लिली कहते डैड आइए ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी भी वहाँ पे आके लेट जाता है। जिसके बाद जो है ना लिली बीच में थी, वांग जी और विंग ऐसे ही सोए हुए थे, जहाँ पे हमारे वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था और विंग भी जो है ना हमारे वांग जी को देख रहा था, क्योंकि लिली बीच में रहते हुए जो ना विंग उसको थपथपा रहा था ना, जिसके कारण लिली डीप स्लीप में जा चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे जस्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो